राधे राधे। गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज चुके हैं और तो हमारी हो गई है शुरू काम करने की प्रक्रिया। सबसे पहले हम हाथ धोकर उठाएंगे झाड़ू, क्योंकि हमें यही बताया गया है कि सुबह उठकर सबसे पहले झाड़ू उठाओ और झाड़ू लगाओ। तो ये मैंने सब धीरे 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 सब जगह झाड़ू लगा दी। धीरे 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 लगा दी सारे में झाड़ू। पहले दोनों कमरे में लगाई अपने, फिर मैंने किचन में लगाई, फिर मैंने सारे बाहर लगाई, सीढ़ियों पे लगाई। तो मेरी झाड़ू हो गई। अब मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं दूसरा काम ये करती हूँ, मशीन में कपड़े डाल देती हूँ ताकि कपड़े भी साथ के साथ धुलते रहें और मैं बाकी काम पोछा भी लगाती रहूं। तो मैंने कपड़े मशीन के अंदर डाल दिए। ये मेरे कपड़े धुलाई होते रहेंगे और मैं उठा लेती हूँ हाथ में पोछा और पोछे का डंडा। तो मैंने लगाना शुरू कर दिया है पोछा। इस कमरे में दोनों बेटे सो रहे हैं तो मैंने लाइट नहीं जलाई, क्योंकि वो परेशान हो जाएंगे लाइट जलाने से। तो मैंने फटाफट कमरे में से लगा लिया पोछा और ये मैंने कमरे के अंदर से बाहर भी पोछा लगा दिया। यहाँ लाइट जली हुई है तो यहाँ पर उजाला है, यहाँ अंधेरा नहीं है। तो मैंने ये रब 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 करके पोछा धोया, गीला करा, सूखा करा और लगा दिया पोछा। इधर लगाया, उधर लगाया, चारों तरफ लगाया। घर की लक्ष्मी होती है तो झाड़ू पोछा लगाना पड़ता ही है। अब ये मैं आ गई हूँ नहाकर, जल्दी से किचन में नहाकर आ गई हूँ मैं, क्योंकि झाड़ू पोछे के बाद सबसे पहले काम मैं करती हूँ नहाना। नहाकर ही मैं किचन में जाती हूँ। और मैंने उठाया किचन को गैस स्लिप साफ करने का पोछा। ये है हाथ का छोटा पोछा, क्योंकि रात को तो मैं गैस पूरी स्लिप साफ करके सोती हूँ। मॉर्निंग में फिर एक बार कपड़ा मारती हूँ गीला कर कर, क्योंकि जो बासा होता है वो बासा साफ हो जाता है। अब ये मैंने पूरी स्लिप गैस वाली साफ कर दी है। अब मैं दूसरी वाली स्लिप पे जाऊंगी। ये मैंने दूसरा वाले भी सब साफ कर दिया गीले कपड़े से पोंछकर। रात को पूरा क्लीन करके सोती हूँ मैं, पर सुबह को मॉर्निंग में पूरी किचन में कपड़ा मारती हूँ। तो अब ये मेरा पोछा हो गया है क्लियर और रूम में हो गया अंधेरा। तो अंधेरे से डरिए मत, क्योंकि मेरी लाइट जो हो गई थी ऑफ। तो चलिए अब आगे का दिखाती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, छोटा सा पहली बार ब्लॉग बनाया मैंने, अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। और ये मेरी लाइट बंद होने के बाद जली ही नहीं और अब ये जल गई। देखिए, लाइट जलने के बाद मैंने क्या करा, मैंने सोचा सबसे पहले चाय चढ़ा देती हूँ गैस पर। तो मैंने जो है चाय चढ़ा दी गैस पे, एक चूल्हे पे चाय चढ़ा दी। अब चाय में डालूंगी मैं चीनी और चाय पत्ती। ये दोनों डाल दूंगी, चीनी और चाय पत्ती। ना चीनी के बिना चाय बनती है, ना चाय पत्ती के बिना चाय बनती है। पर आप लोगों को अगर शुगर फ्री पीनी है तो बिना चीनी के भी पी सकते हैं, पत्ती और दूध डालकर। हम तो बिना चीनी के पी ही नहीं सकते चाय। तो ये मैंने चीनी डाल दी है और पत्ती डाल दी है चाय के अंदर। और ये देखिए, ये है क्या, ये तुलसी जो होती है ना, तुलसी को सुखाकर धूप में पूरा अच्छे से सुखाकर उसका पाउडर ग्राइंडर में पाउडर बनाकर, और ये मैंने आधा चम्मच डाल दिया है तुलसी का पाउडर। और ये मैंने कूट लिया है अदरक। टक 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 अदरक कुट गई। और मैं जल्दी से आई कि चाय इतने पक रही है, मैं अपने कान्हा जी को नहला देती हूँ। तो मैंने अपने कान्हा जी उठाए और थोड़ा सा लाड़ किया कान्हा जी को, फटाफट नहला दिया। नहलाकर कपड़े पहना दिए मैंने कान्हा जी को अपने। तो मैं लड्डू गोपाल को फटाफट नहला दिया, कपड़े पहना दिए। अब इनका श्रृंगार कर देती हूँ। गले में माला पहनाऊंगी, कानों में तो कुंडल हमेशा परमानेंट रहते हैं। और ये मैंने माला डाल दी है और हाथों में पहना दूंगी कंगन कान्हा जी के और मुकुट पहना दूंगी। तो मेरे कान्हा जी लड्डू गोपाल रेडी हो जाएंगे फटाफट। ये कान्हा जी मेरे तैयार हो गए हैं। तो मैंने अपने कान्हा जी को झूले पे बैठा दिया। ये देखिए, बड़े मुस्कुरा रहे हैं कान्हा जी लड्डू गोपाल। और ये देखिए, इतनी देर में मेरी चाय रेडी हो चुकी है पककर। पकते पकते बहुत अच्छी हो गई है। ये अब नाश्ते की कर लेती हूँ मैं तैयारियां। ये ब्रेड आज कुछ स्पेशल बना रही हूँ मैं, वो रेसिपी डालूंगी मैं बाद में। ये देखिए, मैंने ब्रेड को काट के दही और बेसन मिला के ये कुछ नया स्पेशल बनाया है। तो आप देखना कि दूसरी वीडियो मेरी। थैंक यू, बाय। थैंक यू वॉचिंग, प्लीज कमेंटिंग।